आज से कुछ साल पहले 100 रुपए लेकर अगर मार्केट जाते थे तो आधा सामान आ जाता था। लेकिन आज 100 रुपए का नोट हाथ में लेकर बाजार जाओ तो लगता है कुछ खरीदा ही नहीं। और यही वजह है कि आज भारत का मिडिल क्लास और गरीब आदमी सबसे ज्यादा दबाव में जी रहा है। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सिलेंडर महंगा, दूध महंगा, दाल महंगी, सब्जियां महंगी, स्कूल फीस महंगी, अस्पताल महंगे और तो और घर का किराया भी हर साल बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हर चीज महंगी हो रही है तो क्या लोगों की सैलरी उतनी ही बढ़ रही है? सच्चाई ये है कि बहुत सारे लोगों की कमाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है। और इसी वजह से आम आदमी धीरे धीरे आर्थिक रूप से टूट रहा है। लेकिन अब सोशल मीडिया और राजनीतिक बहसों में एक और सवाल पूछा जा रहा है, किस सरकार के समय महंगाई ज्यादा थी, कांग्रेस या बीजेपी? तो चलिए इस तुलना को भी समझते हैं कि कांग्रेस के समय खासकर यूपीए सरकार के दौरान लोग पेट्रोल की कीमतों और भ्रष्टाचार को लेकर बहुत ज्यादा नाराज थे। उस समय महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा बनी हुई थी। सरकार 2010 से 2013 के बीच खाने पीने की चीजों की कीमत बहुत तेजी से बढ़ा रही थी। दाल, प्याज, रोजमर्रा की चीजों की कीमतें लगातार बढ़ रही थी। उस वक्त विपक्ष में बीजेपी कांग्रेस को महंगाई की सरकार कहकर निशाना बनाती थी। टीवी डिबेट्स और रैलियों में एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल और प्याज की कीमतें सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बनी हुई थी। लेकिन फिर 2014 में बीजेपी सत्ता में आए और लोगों को लगा कि कीमतें पेट्रोल कम होंगे, अर्थव्यवस्था मजबूत होंगी और कई चीजों में भी सुधार होगा, जैसे सड़कें, डिजिटल पेमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स कलेक्शन। लेकिन साथ ही एक सच्चाई ये भी है कि आज भी आम आदमी महंगाई को लेकर संघर्ष कर रहा है। आज बीजेपी सरकार के समय लोग सबसे ज्यादा पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों के साथ साथ टैक्स भी ईंधन की कीमतों को प्रभावित करते हैं। कांग्रेस के समय पेट्रोल 60 से 70 रुपए के आसपास चर्चा में रहता था और आज कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए के पार या उससे ऊपर तक पहुंच चुका है। गैस सिलेंडर जो एक समय में 400 से लेके 500 रुपए के आसपास आता था, वो आज कई जगह पे 900 रुपए से लेके 1000 रुपए तक पहुंच गया है। लेकिन बीजेपी समर्थकों का कहना है कि सिर्फ कीमतों की तुलना करना सही नहीं है, क्योंकि आज भारत की अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों पहले से कई बड़े स्तर पर पहुंच चुके हैं। और कोविड, रूस यूक्रेन युद्ध और ग्लोबल महंगाई ने भी कीमतों के साथ प्रभावित किया है। वही विपक्ष का कहना है कि आम लोगों को राहत नहीं मिल रही, सैलरी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही जितना खर्च बढ़ रहा है। अब इस पर सच क्या है? सच जो आप तक आपको नहीं पता और आज के आपको बताया भी नहीं गया है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारों के समय महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा रही है। बस फर्क इतना है कि कारण और लोगों की प्रतिक्रिया अलग अलग रही है। कांग्रेस के समय भ्रष्टाचार और खाने पीने की चीजों की महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा थी और बीजेपी के समय ईंधन की कीमतें, टैक्स, बढ़ती जीवन शैली और लागत सबसे बड़ा चर्चा बन गई है। अब इससे ये देखना रह गया है कि लेकिन एक चीज है जो दोनों समय समान रही है। अब आप सोचिए वो क्या होगा? तो मैं बता दूं कि दबाव हमेशा आम आदमी पर ही पड़ा है, चाहे वो कांग्रेस के समय हो चाहे वो बीजेपी के समय हो। आज एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार एक मासिक बजट देखिए, घर का किराया, बिजली बिल, गैस सिलेंडर, राशन, बच्चों की फीस, मोबाइल रिचार्ज, इंटरनेट, ईएमआई और मेडिकल खर्च, ये सब मिलाकर आम आदमी की आधी सैलरी तो महीने की शुरुआत में खत्म हो जाती है। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जो प्राइवेट नौकरी करते हैं, डिलीवरी राइडर्स, ड्राइवर्स, छोटे दुकानदार, दिहाड़ी मजदूर, क्योंकि उनकी आमदनी तय है लेकिन खर्च हर महीने बढ़ते जा रहे हैं। अब इसमें अगर कोई आदमी 25 या 30 हजार रुपए भी कमाता है तो मेट्रो शहरों में गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों में एक छोटे से कमरे का किराया ही 8 से 15 हजार रुपए तक पहुंच चुका है।
पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने भी आम आदमी को बड़ा झटका दिया है, क्योंकि जब ईंधन महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो हर चीज की कीमतें अपने आप बढ़ने लगती है। मतलब अगर ट्रक का डीजल महंगा हुआ तो बाजार में आने वाली सब्जी से लेकर दूध तक कुछ महंगा, सब कुछ महंगा हो जाएगा। और फिर आती है गैस सिलेंडर की बात, जो हर घर की जरूरत है, और इसी वजह से एलपीजी की कीमतें सीधे मिडिल क्लास और गरीब परिवारों को प्रभावित करती है। अब बात रह गई है कि अब सवाल ये उठता है कि महंगाई बढ़ती क्यों है बार बार हर समय। तो इसके पीछे कई कारण होते हैं। अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें, युद्ध, सप्लाई चेन की समस्याएं, टैक्स, आयात, लागत और बढ़ती मांग, इसके चलते महंगाई बढ़ती ही है। कोविड के बाद पूरी दुनिया महंगाई का सब मुद्दा बहुत बड़ा हो गया है। कंपनियों ने कीमतें बढ़ाई, ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ और उसके असर सीधे आम लोगों पर पड़े। उसके बावजूद लेकिन सोशल मीडिया पर लोग एक और सवाल पूछ रहे हैं, अगर अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो रहा है, तो फिर आम आदमी को राहत क्यों नहीं मिल रही? सबसे बड़ा सवाल लोग सोशल मीडिया पर ये पूछ रहे हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ तो रही है, लेकिन उस विकास का दबाव आम लोग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि टैक्स, लाइफस्टाइल खर्च और शहरों में रहने का खर्च बहुत तेजी से बढ़ा है। आज स्थिति ये हो गई है कि मिडिल क्लास आदमी ना अमीरों में आता है और ना उससे ज्यादा सरकारी सहायता मिलती है, यानी दबाव सबसे ज्यादा मिडिल क्लास पर ही पड़ रहा है। अब बात करते हैं कि ईएमआई कल्चर ने भी लोगों को कर्ज में डाल दिया है। फोन ईएमआई, बाइक ईएमआई, कार ईएमआई, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड बिल, लोग मासिक रूप से भुगतानों में उलझ चुके हैं और बचत करना मुश्किल होता जा रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि महंगाई का असर मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है, जैसे तनाव, चिंता, परिवार का दबाव, भविष्य की सुरक्षा, और ये सब समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। अब देखना यह है कि अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। तो इसमें आगे जो भी है बहुत मुश्किल आने वाला है, क्योंकि महंगाई और बढ़ेगी क्या, और क्या मिडिल क्लास का भविष्य और मुश्किल से होने वाला है, या फिर सरकार स्थिति को कंट्रोल कर पाएगी। अगर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर नौकरियां और सैलरी बेहतर होती है तो लोग महंगाई को संभाल सकते हैं, लेकिन अगर आमदनी की रफ्तार धीमी रहती है तो आने वाले सालों में आम लोगों पर दबाव बढ़ सकता है। अगर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और अपने वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और लोगों तक हमारी बात पहुंचाएं। धन्यवाद।